सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं बेसिक सिक्योरिटी टिप्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें बेसिक टिप्स तो आनी जरूरी है। अब ऐसी चीजें जो जनरली हर जगह काम करेगी, आपको ध्यान रखनी है, वो चीजों को हम डिस्कस करेंगे एंड फिर हमारे आगे के सेक्शंस पे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बेसिक सिक्योरिटी नीड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना। आपका पासवर्ड पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप इसके लिए लीड फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। लीड फॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 1337, अगर आप इसे गौर से देखें तो LEET, इसका ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट जैसा लुक दे रहा है ना? अगर मैं बात करता हूं ACE, एस की, मैं ए को एट सिंबल की तरह, सी को भी एक सिंबल की तरह रिप्लेस कर सकता हूं एंड ई को 3 लिखा जा सकता है, राइट? ऐसे ही किसी वर्ड को नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं तो वो चीजें लीड फॉर्मेशन में आती है। तो पहला काम है, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसके लिए आप लीड फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, यूनिक पासवर्ड पैटर्न्स यूज कर सकते हैं एंड कोशिश करिए कि आप वो पैटर्न्स ना रखें जो अक्सर लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट सिंबल, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड हैशटैग, ये तीन 1 2 3 के जो सिंबल्स हैं, ये काफी कॉमन है, तो इनको यूज मत करिए। सेकेंडली, आप कर सकते हैं एक चीज कि आपको एक पैटर्न जो है उसको पास फ्रेज की तरह बनाना है। पास फ्रेज कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अपना पासवर्ड रख रहे हैं password@123, तो ये क्विक पैटर्न है जो इजीली गेसेबल है। बट अगर आप वहीं लिखते हैं माई पासवर्ड इज 7293 समथिंग, अब ये एक पास फ्रेज बन गया। अब इसी में अगर आप लीड फॉर्मेशन डाल देते हैं कि माय पासवर्ड में पी ए को एट की तरह लिख दिया, एस को डॉलर साइन की तरह लिख दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। तो फ्रेज में स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल्स भी आ गए। अब ये पास फ्रेज गेस करना भी मुश्किल है, अब फ्रेज है तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। आप कोशिश करें एक हायर कैरेक्टर लेंथ का ही पासवर्ड सेट करें, क्योंकि जितना कैरेक्टर लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा किसी के लिए वो पासवर्ड को हैक कर पाना। अब ये तो हो गई पासवर्ड की बात। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर पे, जो कि है 2FA, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है अपने हर एक सोशल मीडिया ऐप पर। मल्टीपल ऐप्स जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऐप, बैंकिंग साइट्स, ये सब तो आपको जबरदस्ती कहते हैं कि आप 2FA ऑन करें आपकी सिक्योरिटी के लिए। बट अगर आपको एनहांस करनी है सिक्योरिटी, तो 2FA तो आपका इनेबल होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की, जो कि है आपका एक स्क्रीन लॉक या ऐप लॉक। स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगा देते हैं ये। अब कई लोग ओपन रखते हैं अपने ऐप्स को, स्क्रीन को लॉक कर देंगे, ऐप्स को ओपन रखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके फोन का एक्सेस किसी को मिलता है तो वो आपके बाकी ऐप्स को भी एक्सेस कर पाएगा। तो इसीलिए एप्लीकेशंस पे भी लॉक होने जरूरी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब कई केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई बार हम किसी एप्लीकेशन को जब एक्सेस करते हैं, वो किसी और एप्लीकेशन से भी डेटा लेता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि वो अलाउड है या वो नेसेसरी है, तो अलाउ करें, वरना सेटिंग्स में जाके उनकी परमिशंस को हटा दें। फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप को कैमरा एक्सेस की जरूरत नहीं है, तो उसकी परमिशन में से कैमरा एक्सेस को हटा दें, यानी आपको रिमूव करनी है अननेसेसरी परमिशंस। ये कुछ जनरल बातें हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है एंड चीजों को फॉलो अप करना है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।